idea of like, I don't need anybody and feminism. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. अगर आपने अभी तक नोरा फतेही और संजय दत्त का ये गाना नहीं सुना तो मत ही सुनो, क्योंकि ये अब तक का सबसे ज़्यादा वल्गर सॉन्ग है। इसके लिरिक्स इतने घटिया हैं कि यहाँ दिखाए भी नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये पहला वल्गर सॉन्ग है। ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बट ये हर हद क्रॉस कर गया है। और ये देख के हैरानी होती है कि हमारी एंटी फेमिनिस्ट नोरा फतेही, जिसे फेमिनिज्म से रिलेटेड हर चीज़ से मसला लगता है, उसे इस तरह ऑब्जेक्टिफाई होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग इस सॉन्ग के बाद बॉलीवुड को ब्लेम कर रहे हैं, बट ये बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं है। ये एक कनेडा फिल्म केडी द डेविल का सॉन्ग है। क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म है, इसलिए सॉन्ग हिंदी में भी रिलीज हो रहा है। ओरिजिनली ये कनेडा में लिखा गया था, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद भी लिरिक्स बेसिकली सेम ही हैं। यहाँ भी वही डबल मीनिंग्स हैं, लेकिन हिंदी वर्जन में ये और भी ज़्यादा चीप लग रहा है, इसीलिए यहाँ आउटरेट ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं जब बात आती है नए टाइटल ट्रैक की, जिसमें नोरा फतेही फीचर हो रही है। जब से ये कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर फैली है और लोग हैरान हैं कि ऐसे लिरिक्स अप्रूव कैसे होंगे, मेकर्स ने इस वीडियो को फिल्म के ऑफिशियल म्यूजिक चैनल से डिलीट कर दिया है, कम से कम यूट्यूब पर। अब सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस ही रह गए हैं म्यूजिक वीडियो के। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लिरिसिस्ट रकीब आलम को भी वैरायटी इंडिया ने इंटरव्यू किया, जहां उन्होंने अपने लिरिक्स को डिफेंड करते हुए कहा कि The song has been written in Canada by the director, and he told me to do a translation. It is not my creation. He further said that he even felt a sense of discomfort with the lyrics and told the director about the same. However, he convinced him just to do a translation. रकीब आलम ने मजीद खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि I have written 5 more songs for the film. I refused to write this, but he told me to just fit in Hindi words which he would put in the meter of the song. Now I find out that I have been credited as a lyricist for the Hindi version. I am planning to reach out to them. लिरिसिस्ट ने तुरंत ही डायरेक्टर पर इल्ज़ाम डाल दिया। उनकी डिफेंस इतनी वीक और इतनी फॉल्टी बेस पर खड़ी है कि लगता है कि यह सिर्फ कंट्रोवर्सी का नतीजा है। जब इतने लोग बात करने लगते हैं तो इंसान मजबूरन इनोसेंट और अनजान बनने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इस पर बात ही ना की होती तो शायद इन्हें अपने स्टांस देने की ज़रूरत भी महसूस ना होता। उनका आर्गुमेंट किसी डेस्परेशन से निकला हुआ लगता है। सर से सर के चुनो तेरी गाने में नोरा फतेही को ऐसी कोरियोग्राफी करते दिखाया गया है जहां वो बार बार अपना पल्लू गिराती है और आसपास के मर्द उसे घूरते रहते हैं। नोरा जो खुद ये क्लेम करती है कि वो कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी करती है ताकि आइटम सॉन्ग्स पर जो क्रिटिसिज्म होता है कि सिर्फ औरत के जिस्म पर फोकस होता है, उसे काउंटर किया जा सके। यहाँ भी कोई इम्प्रेसिव या डिफिकल्ट डांस करती नजर नहीं आती। इस म्यूजिक वीडियो में ज़्यादातर कोरियोग्राफी सिर्फ चेस्ट को हाईलाइट करने या पेल्विक थ्रस्ट तक महदूद है, जबकि मर्द बस उसे देखते रहते हैं। सबको पता था कि क्या कहा जा रहा है और क्या परफॉर्म हो रहा है और किस लिए बनाया गया है ये सॉन्ग, एंड इसीलिए जब बैकलैश आया तो मेकर्स ने वीडियो डिलीट कर दिया। नोरा फतेही हमेशा ये कहती है कि वो सिर्फ आइटम गर्ल से ज़्यादा बनना चाहती है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इस गाने में नोरा कोरियोग्राफी के हिसाब से कोई खास या यूनिक चीज़ करती नजर नहीं आती। ये सिर्फ उसके फिजिकल बॉडी को हाईलाइट करने के लिए बनाया गया है ताकि मर्द उसे देखकर अट्रैक्ट हों। पूरा फोकस बस नोरा के पसंद पर है, जबकि संजय दत्त और नोरा बस पेल्विक थ्रस्ट करते नजर आते हैं। नोरा बिल्कुल एक ब्रिलियंट डांसर है, लेकिन नोरा का ऐसे गाना करना ये भी सजेस्ट करता है कि शायद उसकी मेन स्ट्रिंग सॉन्ग सीन में रेलेवेंस कम हो गई है, जहां आजकल ज़्यादा कमर्शियल नंबर्स तमन्ना भाटिया और तृप्ति डिमरी परफॉर्म कर रही हैं। ये भी लगता है कि डेस्परेशन का केस है, पब्लिक आई में रहने के लिए कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना, चाहे कंटेंट कैसा भी हो। जो चीज़ समझ से बाहर है वो ये है कि आखिर कोई इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है। ये किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जैसा नहीं लगता है जिससे पहले नोरा का टी सीरीज के साथ सॉन्ग्स में होता था। आइटम सॉन्ग्स और वल्गर गाने स्ट्रीट हरासमेंट का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये बॉलीवुड ही है जिसने लोगों को ये सिखाया है कि लड़कियों को तब तक ट्रीज करो जब तक वो हाँ ना कह दे, और फिर ऐसे गाने इस चीज़ को और भी आगे ले जाते हैं। सिंगर अरमान मलिक ने पोस्ट भी किया, It showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. अरमान ने कहा, Sad to see commercial songwriting hit a new low. I'm genuinely at a loss for words. Wish I could unhear it. ऐसे गाने न्यू नहीं हैं। पहले भी बहुत से वल्गर सॉन्ग्स आ चुके हैं, बट आजकल लगता है कि लोग शोक वैल्यू ऐड करने के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं। ऑब्वियसली इस गाने के पीछे पूरी टीम को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन यहाँ नोरा फतेही को सबसे ज़्यादा हेट मिल रही है क्योंकि ये उसका पूरा करियर है और इस तरह की चीज़ों पर पहले उसे इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फेस नहीं करनी पड़ी।
लेकिन एक वक्त था जब नोरा ने एक पॉडकास्ट में फेमिनिज्म के खिलाफ काफ़ी बात की थी, ये कहते हुए कि फेमिनिज्म ने सोसाइटी को बिगाड़ दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये पूरी सोसाइटी को रुइन कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और काम करना चाहिए, बस सिर्फ एक हद तक। साथ ही उन्होंने मदर और वाइफ जैसे रोल्स के लिए भी रेडी रहना चाहिए और बिल्कुल इसी तरह मर्दों को प्रोवाइडर, बाप और हस्बैंड बनना चाहिए। इसे उन्होंने ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल थिंकिंग कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनके नज़दीक ये नॉर्मल थिंकिंग है। क्या उसे वाक़ई फेमिनिज़्म समझ भी आती है? या फिर वो ये सब इसलिए कहती है क्योंकि उसे बिल्कुल पता है कि उसके ऑडियंस कौन है? अगर फेमिनिज़्म होता ही ना तो शायद वो ना ऐसे गाने कर पाती और ना ही इतनी ओपनली बात कर पाती। उसके मुताबिक करियर की भी एक लिमिट होनी चाहिए, फिर इंसान को वाइफ़ और माँ बन जाना चाहिए। तो फिर वो खुद अब तक अनमैरिड क्यों है? जो वो कहती है और जो करती है, उन दोनों में इतना बड़ा गैप क्यों है? लगता है कि नोरा को अच्छी तरह पता है कि उसका करियर मेल गेज पर काफ़ी डिपेंड करता है और आजकल रेड पिल कंटेंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसे भी पता है कि उस ऑडियंस को कैसे अपील करना है। अगर नोरा को वाकई फेमिनिज्म से प्रॉब्लम है तो वो उसके एक्शंस में भी नज़र आनी चाहिए। जैसे कि फिर उसे ऐसे वल्गर गाने नहीं करने चाहिए, पब्लिक में बोलना बंद कर देना चाहिए, मॉडर्न कपड़े पहनने छोड़ देने चाहिए। और इसी लॉजिक से देखा जाए तो उसे करियर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी फेमिनिज्म का ही एक रिजल्ट है। और फिर इस गाने में संजय दत्त भी हैं। ये अब तक रेलेवेंट कैसे हैं? संजय दत्त भी, जो अब लगता है कि हर पैन इंडिया फ़िल्म में अजीब और बेकार रोल्स करने पे तुले हुए हैं, यहाँ भी वही करते नज़र आते हैं, बस बेदिली से हवा में भलवे ट्विस्ट करते हुए। उनकी इमेज को क्लीन करने के लिए पूरी फ़िल्म तक बना दी गई और वो खुद ओपनली ये बोस्ट करते हैं कि उनकी 300 गर्लफ्रेंड्स रही हैं। सोचो अगर कोई औरत ऐसी बात करती, उसका क्या हाल होता? अब तो इस गाने के खिलाफ लोगों ने एफआईआर तक फाइल कर दी हैं। किसी ने लिखा कि उन्होंने filed a complaint with the Mumbai police seeking registration of an FIR against the actors, producer, lyricist and curators responsible for publishing and promoting vulgarity. उनका कहना है कि ऐसे obscene lyrics ओपनली सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जो यंग माइंड्स पर बुरा असर डाल रहे हैं और पब्लिक डिसेंसी को वायलेट कर रहे हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है कि आजकल के कमर्शियल सॉन्ग्स के लिरिक्स के बारे में? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।